प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए एक बयान के बाद एक बार फिर राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। बुधवार को एआईसीसी प्रेस वार्ता में रघु शर्मा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा केंद्र सरकार ने प्रदेश को मदद देने से मना कर दिया। वहीं इस पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने रघु शर्मा पर निशाना साधा है। जानिए किस किस नेता ने क्या कहा पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट में। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए एक बयान के बाद राजस्थान की राजनीति में सियासी उबाल आ गया है। पीएम मोदी पर कोरोना संकट में राज्य की कोई मदद नहीं करने का आरोप लगाकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा पूरी तरह विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रघु शर्मा के बयान को देशवासियों का अपमान बताया है, तो प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के बयान की निंदा करते हुए कहा कि सत्ता के मद में चूर मंत्री प्रधानमंत्री जैसे प्रतिष्ठित पद की मर्यादा भी भूल गए। झूठ बोलकर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की पसंद बनने का सपना देख रहे रघु शर्मा किस प्रमाण के साथ प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल बुधवार को एआईसीसी द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन पत्रकार वार्ता में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना वायरस की महामारी में केंद्र राज्यों की मदद नहीं कर रहा है। पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्रियों ने मदद मांगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि हमसे कुछ भी मत मांगो और आप भी कुछ मत करो, 2 दिन अखबार में छपकर रह जाएगा। अब आप बताइए ऐसे में हम क्या करते। पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी से कांग्रेस व भाजपा सहित सभी राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए की मदद और राज्यों की सीमा 3 से बढ़ाकर 5% करने की मांग की थी। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के बयान पर आपत्ति जताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि राजस्थान के चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर लगाया गया झूठा आरोप बेहद निंदनीय है। प्रधानमंत्री जी पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे व्यक्ति पर मनगढ़ंत आरोप लगाना न केवल मर्यादाहीन है बल्कि गैर जिम्मेदाराना भी है। अपने दूसरे ट्वीट में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि चिकित्सा मंत्री की प्रधानमंत्री जी पर अमर्यादित टिप्पणी देशवासियों का अपमान है, जो साबित करती है कि राज्य सरकार के पास उपलब्धि के नाम पर बातों के सिवा कुछ भी नहीं है, जबकि हम राजनीति से ऊपर उठकर कोरोना संकट में राज्य सरकार के सहयोग के लिए तैयार है। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को चेतावनी देते हुए कहा कि वे सरकार का हिस्सा है। जो बयान मंत्री शर्मा ने पीएम मोदी के लिए दिया है वो सच है तो उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक करें, जिसके आधार पर वो प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। साथ ही ये भी बताए कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कब और कैसे बात हुई। पूनिया ने आगे कहा कि अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपनी हैसियत में रहकर अपने विभाग का काम ठीक से करें। इसके साथ ही गुरुवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की उपस्थिति में आयोजित हुई एक ऑनलाइन प्रेस वार्ता के दौरान सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश सरकार की तुष्टीकरण की नीति के कारण ही राज्य में कोरोना का प्रकोप बढ़ा है। अपने वोट के लिए सरकार तबलीगी जमात के लोगों के खिलाफ सख्ती नहीं कर रही है। यही कारण है कि संक्रमण प्रदेश में 26 जिलों तक पहुंच गया है। पूनिया ने आगे कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार से संरक्षण मिलने के कारण इनके हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अब ये पुलिस कर्मियों और सफाई कर्मियों पर भी हमले कर रहे हैं। प्रदेश के अधिकारियों के हाथ सरकार ने बांध रखे हैं। उनको सरकार की ओर से स्वतंत्र रूप से काम करने से रोका जा रहा है। पूनिया ने आगे कहा कि कांग्रेस प्रदेश में विद्वेष की राजनीति कर रही है। उसकी अकमर्यादता के खिलाफ आवाज उठाने पर वो भाजपा के विधायकों और कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज कर रही है। पीएम मोदी की सरकार ने डॉक्टर्स पर हो रहे हमले के खिलाफ कानून बनाकर शानदार काम किया है। अपनी जान को दांव पर लगाकर स्वास्थ्य कर्मी लोगों का इलाज कर रहे हैं। कुछ जाहिल उन पर ही हमला करते हैं। इस कानून से स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बढ़ेगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बताए कि अब तक उनकी सरकार ने राज्य सरकार के पैसे से कितने लोगों को गेहूं बांटा। भारत सरकार की ओर से जो 40,000 मैट्रिक टन गेहूं आया उसका वितरण कैसे किया। भारत सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए मनरेगा में, उज्जवल योजना में प्रदेश की 62 लाख महिला को 3 महीने तक फ्री रिफिलिंग की सुविधा पर प्रति माह 478 करोड़ रुपए, किसान सम्मान निधि में प्रदेश के 64 लाख किसानों को 2,000 रुपए के हिसाब से 870 करोड़ रुपए, जन धन खाता धारक प्रदेश के 1 करोड़ 52 लाख लोगों को 500 रुपए, आपदा राहत में 970 करोड़ रुपए, चिकित्सा में आवंटित 1,883 करोड़ में से 1,780 करोड़ अब तक दिया है। इनको कैसे खर्च किया ये बताए। कटारिया ने आगे कहा कि गहलोत सरकार ने दावा किया कि वो श्रमिकों के खाते में 2,500 रुपए डाल रही है। सरकार बताए कि अब तक उसने कितने लोगों के खातों में कितने रुपए डाले हैं। केंद्र ने सबसे अधिक पैसा राजस्थान को दिया है, जिससे प्रदेश सरकार राहत अभियान चला रही है। सीएम गहलोत ये बता दे कि राज्य सरकार के खुद के खजाने से
कितना पैसा राहत के काम पर खर्च किया गया है। कटारिया ने आगे कहा कि एसएमएस अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों को धर्मशाला में रुकवाया जा रहा है, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। मुख्यमंत्री एक बार खुद उस धर्मशाला का दौरा करके आए जिसमें ये स्वास्थ्य कर्मी रोके गए हैं। इसके साथ ही उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपनी विफलता को केंद्र के माथे डालना चाहती है। गहलोत सरकार की नीतियों की वजह से प्रदेश के किसानों का बुरा हाल है। उनकी रबी की फसल तैयार पड़ी है, लेकिन सरकार की ओर से खरीदने की कोई तैयारी नहीं है। प्रदेश में 1 मई से सरकार फसल खरीदने की प्रक्रिया शुरू करेगी, लेकिन उसकी तैयारी के हिसाब से 20 से 25 ग्राम पंचायतों के ऊपर एक खरीद केंद्र बनाया जा रहा है, जबकि ये 4 से 5 ग्राम पंचायतों के बीच एक होना चाहिए। राठौड़ ने आगे कहा कि प्रदेश की 342 पंचायत समितियों में केवल 800 खरीद केंद्र पर्याप्त है। भारत सरकार ने किसानों की परेशानी को देखते हुए प्रतिदिन 25 क्विंटल तुलाई की सीमा को बढ़ाकर 40 क्विंटल किया। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा सूची भेजने के तीसरे दिन खातों में पैसा डालने की घोषणा की, जबकि राज्य सरकार ने फसल बीमा के प्रीमियम का अपना हिस्सा भी अभी तक जमा नहीं करवाया। उसकी वजह से किसानों की मुआवजा राशि रुकी हुई है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।